उत्पत्ति अध्याय 47। हमारा आज अध्ययन अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक 47 से आरंभ होता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र को जा रहे व्यापारियों के हाथ बेच दिया था। मिस्र पहुंचकर उन व्यापारियों ने उसे फिरौन के अंगरक्षकों के प्रधान पोतीपर को बेच दिया। पोतीपर के घर में परमेश्वर ने यूसुफ को समृद्ध किया और आशीष दी। क्योंकि यूसुफ पोतीपर के घर का अधिकारी था, इसलिए परमेश्वर ने पोतीपर के घर पर आशीष दी। परंतु पोतीपर की पत्नी ने सुंदर जवान यूसुफ पर आंखें लगाई और उसे अपने साथ सोने को बाध्य करने लगी। जब यूसुफ ने उसके मोह जाल में फंसने और उसके साथ सहवास करने से इनकार कर दिया, तब उसका क्रोध यूसुफ पर भड़क उठा और उसने चिल्लाकर यूसुफ पर बलात्कार करने का दोष लगा दिया। यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अनिश्चित काल के लिए मिस्र के एक विशेष बंदीगृह में डाल दिया गया। बंदीगृह में भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और दरोगा की कृपा दृष्टि उस पर हुई और उसने पूरी बंदीगृह यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और यूसुफ बंदीगृह के कामकाज की देखभाल करने लगा। अब जब वो बंदीगृह में था, तब ऐसा हुआ कि राजा के पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान को राजा ने बंदीगृह में डलवा दिया। उन पर यह दोष था कि वे राजा को मार डालने का षड्यंत्र बना रहे थे। इसकी जांच हो जाने तक उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया था। हुआ ये था कि राजा की रोटी का चखने वाला रोटी चखते ही मर गया था। ये किसने किया, कोई नहीं जानता था। राजा ने इन दोनों को ही बंदीगृह में डलवा दिया था कि जांच पूरी हो जाने तक वे वहीं रहें। जब वे बंदीगृह में थे, तब यूसुफ से उनकी पहचान हो गई थी। एक सुबह वे दोनों अत्यंत निराश दिखाई दिए। जब यूसुफ ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, तब उन्होंने अपने अपने स्वप्न बताए जो पिछली रात उन्होंने देखे थे। पिलाने हारों के प्रधान ने दाख की 3 डालियां देखी थी, जिनमें पक्के रस भरे अंगूर के गुच्छे लगे थे। उसने उन अंगूरों का रस निचोड़कर निकाला और राजा को एक कटोरे में पीने को दिया। यूसुफ ने कहा, यह तो एक अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब यह है कि 3 दिनों के अंदर तुम्हें तुम्हारे पुराने पद पर वापस रख दिया जाएगा और तुम एक बार फिर राजा के सामने कटोरा ले जाया करोगे। इसलिए जब तुम राजा के सामने जाओ तो मेरी चर्चा करना, क्योंकि मैं बिना किसी अपराध के बंद हूं और मुझे बंदीगृह से छुड़ाने में मदद करना। क्या तुम करोगे? मैं एक इब्री हूं और मुझ पर बलात्कार का झूठा दोष लगाया गया है। उस स्त्री ने झूठ बोला था, इसलिए मेरी सहायता करना। जब पकाने हारों के प्रधान ने देखा कि पिलाने हारे के स्वप्न का अच्छा फल निकला है, तो उसने भी यूसुफ से कहा, मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैंने पकी पकाई रोटियों की 3 टोकरियां अपने सिर पर रखी हुई देखी, पर जब मैं उन्हें फिरौन के पास ले जा रहा था, तब पक्षी मेरे सिर पर उड़ उड़कर उन रोटियों को खा रहे थे। यूसुफ ने कहा, तुम संकट में हो। 3 दिनों के बाद फिरौन तुम्हारा सिर कटवाकर वृक्ष पर लटका देगा। इस प्रकार फिरौन को मार डालने के षड्यंत्र में यही पकाने हारों का प्रधान शामिल था। 3 दिनों के बाद पकाने हारों के प्रधान का सिर कटवाकर फिरौन ने वृक्ष पर लटकवा दिया, पर पिलाने हारों के प्रधान को उसके पद पर पुनः रख लिया गया। बंदीगृह से निकलने के बाद वो यूसुफ को भूल गया। 2 वर्षों के बाद फिरौन ने विचित्र स्वप्न देखा और वो परेशान हो उठा और उसने अपने देश के प्रसिद्ध ज्योतिषियों, भावी बताने वाले पंडितों और तंत्र मंत्र करने वालों को बुलवाया कि वे उसके स्वप्न का अर्थ बताएं, पर उनमें से कोई भी राजा के स्वप्न का फल ना बता सका। जब ये सब चल रहा था, तभी पिलाने हारों का प्रधान कटोरा लेकर राजा के पास गया और उसे राजा के स्वप्न के बारे में पता चला कि अचानक से उसे यूसुफ की याद आ गई और उसने कहा, ओह, मैंने भारी गलती कर दी कि राजा को नहीं बताया।
वहां जिस बंदीगृह में मुझे डाला गया था, एक इब्री जवान है जो स्वप्नों का अर्थ बताता है। उसी ने मेरे और पकाने हारों के स्वप्नों का अर्थ बताए थे, और उसके बताए फल के अनुसार मैं तो आज अपने पद पर हूं, पर पकाने हारों के प्रधान को दंड मिल चुका है। उसके द्वारा बताए स्वप्न का अर्थ बिल्कुल ठीक निकला, और वह, हे राजा, आपको स्वप्न का अर्थ बता सकता है। तब राजा के कर्मचारी यूसुफ को लेने गए। यूसुफ की दाढ़ी बनाई गई, जेल के कपड़े उतारे गए, उसे नहलाया गया और अच्छे वस्त्र पहनाकर फिर राजा के दरबार में लाया गया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मुझे मालूम पड़ा है कि तू स्वप्नों के अर्थ बताता है। यूसुफ ने कहा, हे राजा, स्वप्न का फल बताना मेरा काम नहीं। हां, मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, और मेरा परमेश्वर हरेक के मन की बातें जानता है, और वही राजा के स्वप्न का अर्थ प्रकट कर सकता है। अतः राजा ने उसे अपना स्वप्न बताया, जिसे उसने 2 दृश्यों में देखा था। पहले तो उसने देखा कि नील नदी में से 7 मोटी मोटी एवं सुंदर गायें निकली और कचार की घास चरने लगी। थोड़ी देर के बाद नदी से 7 पतली, दुर्बल और कुरूप गायें निकली, और उन्होंने उन 7 मोटी सुंदर गायों को खा लिया। पर खाने के बाद भी वे दुर्बल की दुर्बल ही रही। इसके बाद अब उसने 7 गेहूं की बालें देखी, जो मोटी, सुंदर और चमकदार थी। उसके कुछ समय बाद 7 पतली, मुरझाई हुई गेहूं की बालें निकली, और उन्होंने उन 7 मोटी मोटी बालों को खा लिया, जिस पर भी वे पतली, सूखी, मुरझाई ही रही। हालांकि गाय या बालें एक दूसरे को खा नहीं सकती, पर यह तो स्वप्न था जैसे फिरौन ने देखा था। अब स्वप्न तो सुंदर, डरावने कई तरह के होते हैं। कई स्वप्न बीती बातों के तो कई आने वाले बातों के संबंध में हो सकते हैं, और उनमें दिखाई देने वाली चीजें प्रतीकात्मक हो सकती हैं। और इसलिए यूसुफ ने कहा, हे राजा, परमेश्वर ने आपको पहले से दिखा दिया है कि मिस्र देश में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालांकि 2 प्रकार के स्वप्न हैं, पर वे दोनों एक ही बात के विषय में दिखाए गए हैं। इन दोनों का अर्थ भी एक ही है, और इन स्वप्नों को 2 रूप में दिखाए जाने का अर्थ है कि ये बात निश्चित रूप से पूरी होगी। परमेश्वर फिरौन पर इसे प्रकट कर रहा है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि 7 वर्ष सुकाल के होंगे, जिनमें बहुतायत से उपज होगी, भूमि बहुत अन्न उपजाएगी। तब इसके बाद 7 वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा, और यह सूखा पड़ने वाला अकाल इतना भयंकर होगा कि ये सुकाल के 7 वर्षों की सारी उपज को खा जाएगा। फिर यूसुफ ने यह भी कहा, अब फिरौन को चाहिए कि वो किसी बुद्धिमान पुरुष को नियुक्त करे कि वो इन 7 बहुतायत की फसल के वर्षों में अन्न के भंडार गृह बनवाएं, और जगह जगह बखरिया बनवाकर इनका भंडारण करवाएं, जिससे कि जब अकाल के 7 वर्ष आए, तब राजा के पास प्रजा के लिए पर्याप्त अन्न एवं भोजन सामग्री हो कि लोगों के जीवन बच सके। इसके बाद राजा ने कहा, हमें तुझ जैसा बुद्धिमान पुरुष कहां मिलेगा जिसने मेरे स्वप्नों का अर्थ बताया। इसलिए मैं तुझे पूरे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। इस देश में मुझे छोड़ दूसरा शासक तू ही होगा। और उसने उसे अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर पहना दी, जो राजकीय शासक का चिन्ह थी। फिर यूसुफ अपने काम में लग पड़ा। उसने नगर नगर भंडार गृह बनवाकर अन्न जमा करना शुरू कर दिया। ये अन्न किसान राजा को राजकीय चुंगी के लिए देते थे। पहले ये 10% होता था, पर यूसुफ ने इसे 20% करवाया था। उसने इतना भंडारण किया कि उसने उनका हिसाब रखना ही बंद कर दिया। फिर अकाल के 7 वर्ष आरंभ हुए, और अकाल भयंकर होता गया कि मिस्र के बाहर के देशों में भी फैल गया। कनान देश तक जा पहुंचा, जहां यूसुफ के पिता याकूब और उसका सारा कुटुंब रहता था।
जब याकूब के यहाँ अन्न समाप्त होने लगा, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में बहुत अन्न है, तुम वहां जाकर अन्न मोल ले आओ। और वे सब भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। याकूब ने कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देखते हो? जाओ और मिस्र देश से अन्न मोल ले आओ, कि हम सब जीवित बचे रह सकें। इस प्रकार यूसुफ के 10 भाई अन्न खरीदने मिस्र आए। जब वे मिस्र में आए, तब यूसुफ उन्हें पहचान गया कि ये तो उसके अपने भाई हैं, परंतु उन्होंने यूसुफ को न पहचाना। यूसुफ ने उनको सबक सिखाने के लिए उन्हें बेदिए कहा और उन पर मिस्र देश का भेद लेने का आरोप लगाया। उनमें से एक को उसने बंधक रखकर अन्य 9 को अन्न के साथ कनान देश भेज दिया और ये भी कहा, तुम दूसरी बार तभी आना जब अपने सबसे छोटे भाई को अपने साथ ले आओ और ये सिद्ध करो कि तुम भेदिए नहीं हो। जब याकूब के यहाँ अन्न समाप्त होने लगा, तब उसने फिर अपने बेटों से कहा कि मिस्र से अन्न मोल ले आओ, परंतु इस बार उन्हें अपने सबसे छोटे बिन्यामीन को भी साथ ले जाना था और याकूब उसे भेज नहीं रहा था। बड़ी जिद्दोजहद के बाद याकूब ने अपने सबसे छोटे पुत्र को उनके साथ भेज दिया, वो भी यहूदा की जमानत लेने पर कि यदि मैं उसे वापस न लाऊं तो सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। जब वे बिन्यामीन को लेकर मिस्र आए, तब यूसुफ ने उन्हें अपने घर पर भोजन खिलाया। फिर वापस जाने पर अपना चांदी का कटोरा बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। उसके भाई हताश एवं निराश हो गए थे और पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने जो कुछ यूसुफ के साथ किया, उसी का प्रतिफल अब वे 20 साल बाद भोग रहे हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ जो कठोर व्यवहार किया, वो मात्र इसलिए कि वे अपनी कथनी और करनी में विश्वास योग्य बन जाएं, कि परमेश्वर की आशीषें पाए। अंत में यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट करता है कि वास्तव में वो जो मिस्र का इतना बड़ा अधिकारी और शासक है, वो उन्हीं का भाई यूसुफ है। और फिर उसने उनसे कहा कि उनके और उसके पिता और घर बार सहित सब कुछ यहां मिस्र देश में ले आओ, क्योंकि अभी अकाल के 5 वर्ष और बाकी है। यूसुफ ने उन्हें हियाव बंधाया, मैं सबका पालन पोषण और देखभाल करूंगा। और ये सब हमें अध्याय 47 तक ले आता है। तब यूसुफ ने फरोन के पास जाकर ये समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है, सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। उत्पत्ति 47 पहला पद। ये गोशेन देश नील निकट था। वो वास्तव में नील डेल्टा में मिस्र का उत्तर पूर्व भाग था। अधिकांश मिस्री लोग मिस्र के दक्षिण एवं पश्चिमी इलाकों में बसे थे, पर यहाँ नील डेल्टा की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। ये पशुओं के चरने के लिए अच्छा क्षेत्र था और वास्तव में तो मिस्री पशु पालने या भेड़ों के झुंड रखने से घृणा करते थे। वे इस काम से दूर ही रहते थे। इसी कारण गोशेन देश में थोड़े ही लोग बसे थे। फिर भी यहाँ के क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था, इसलिए यूसुफ ने अपने परिवार को गोशेन के इलाके में बसने का निश्चय किया था। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फिरौन के सामने खड़े कर दिए। फिरौन ने उनके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखे भी ऐसे ही रहे। उत्पत्ति 47 2 और 3 पद। अब किसी न किसी कारण से मिस्री पशुपालकों से घृणा करते थे। इस पर भी मिस्रियों के इतिहास में एक ऐसा समय भी रहा था जब फिरौन चरवाहे कहलाते थे, और जिस समय पर यूसुफ और इस्राएली मिस्र में थे कि पशुपालक राजाओं का राजवंश अस्तित्व में था, पर इस समय विशेषकर मिस्रियों के मन में चरवाहों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं। उत्पत्ति 47 चौथा पद। दूसरे शब्दों में, हम यहाँ
अब प्रवासी के रूप में नहीं आए। हम इस देश में स्थायी रूप से नहीं बसेंगे और न देश पर किसी प्रकार का अधिकार करेंगे। हमारा उद्देश्य यहां बसे रहने का नहीं है। हम तो महज परदेशी होकर आए हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि वे तो घुमक्कड़ चरवाहे थे। कहने का ये आशय भी कि वे अपने भेड़ बकरियां लाए हैं जिनके द्वारा वे जीवन यापन करते हैं और वे देश में परदेशी की तरह रहेंगे। अब वे ये तो नहीं जानते थे कि वे कब तक देश में परदेशी के रूप में रहेंगे। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं या नहीं। यदि उन्होंने पवित्र शास्त्र पढ़ा होता तो वे जान जाते कि उन्हें मिस्र में 400 साल तक रहना था। ये तो एक अच्छा खासा लंबा अप्रवास है। आपको याद होगा कि उत्पत्ति के 15वें अध्याय में इब्राहिम ने दर्शन देखा था। उसने मेढ़ों को टुकड़ों में काटकर बाहर पशु के सामने रख दिया था, और जब गीध मेढ़ों के मांस को खाने के लिए उतर रहे थे तब वो दिन भर उन्हें भगाता रहा था। और फिर रात में अब्राहम पर अंधकार का भय आया और उसने उन मेढ़ों के बलिदान के टुकड़ों के बीच से आग अंगीठी जैसी गुजरते देखी थी। और जब यहोवा ने इब्राहिम को समझाया था कि क्या हो रहा था, यह कि किस प्रकार उसके वंशज मिस्र देश में जाएंगे और वहां 400 वर्षों तक रहेंगे, परंतु तब फिर परमेश्वर उन्हें एक भारी लूट के साथ निकाल ले आएगा। अतः मिस्र में 400 साल वास्तव में ऐसे वर्ष थे जिन्हें परमेश्वर पहले ही अब्राहम को दिखा चुका था। ये पुराने लेख अर्थात पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी थी, और यदि उन्होंने पवित्र शास्त्रों की खोजबीन कर ली होती तो उन्हें यह मालूम हो गया होता कि उनका मिस्र में अप्रवास 400 वर्षों का होगा। उत्पत्ति के आरंभ में इब्राहिम को दी गई भविष्यवाणियों को पूरा होना था। और इस प्रकार हम देश में प्रवास करने आ गए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। उत्पत्ति 47 चौथा पद। इस प्रकार वे अब फिरौन से एक औपचारिक निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें गोशेन देश में रहने दिया जाए, क्योंकि उनके अपने देश कनान में पशुओं के चरागाह सूख चुके थे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। उत्पत्ति 47 5 और 6 पद। क्योंकि फिरौन के पास भी ढेर सारे पशु थे। तब यूसुफ ने अपना पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सन्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? उत्पत्ति 47 8 पद। इसलिए वो अपने प्राचीन पिता को बीच में ले आया और याकूब ने मानो अधिकार को अपने हाथ में ले लिया। याकूब फिरौन को आशीर्वाद देता है। अब बाइबल घोषणा करती है कि छोटे को बड़ा आशीर्वाद देता है। इसके संदर्भ में देखें कि जब इब्राहिम 5 राजाओं पर विजय पाकर लौट रहा था, तब सालेम का राजा मिल्कीसेदेक उसे मार्ग में मिला और इसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया था। मिल्कीसेदेक तो परम प्रधान का याजक था और इब्रानियों की पुस्तक में यह कहा गया कि बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। इस प्रकार याकूब बड़ा बुजुर्ग होने के नाते फिरौन को आशीर्वाद देता है। इसके तुरंत बाद उसके पद को पहचाना गया और फिरौन ने कहा, तेरी आयु कितनी है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। उत्पत्ति 47 9वीं पद। ये आयु बताने का एक सुंदर ढंग है। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे और मेरे बाप दादे
परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। उत्पत्ति 47 9वीं पद। मैं 130 वर्ष का हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे थे। उसके दिन बड़े बुरे रहे होंगे, पर फिर भी मैं अपने पिता या दादा की आयु तक नहीं पहुंचा। स्पष्ट है कि वो जानता था कि अब वो दुर्बल हो चला है और अपने पिता की उम्र तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका पिता इसहाक 175 साल जीवित रहा और उसका दादा इब्राहिम 180 वर्षों तक जीवित रहा था। इसलिए मैं तो उनकी उम्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वास्तव में तो हम उम्र का कम होते देख रहे हैं। जल प्रलय के बाद से प्रत्येक पीढ़ी की आयु कम ही होती जा रही है। प्रलय के बाद वे जो बचे थे, उनमें शेम की आयु लंबी हुई थी। फिर उसके बाद अचानक आयु के वर्ष कम होने लगे। इसका कारण था कि पृथ्वी के चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करने वाली पानी का परत समाप्त होती जा रही थी। जब तक अंतरिक्ष में सुरक्षा प्रदान करने वाली जल की परत जमा थी, तब तक पृथ्वी अंतरिक्षीय विकिरणों से सुरक्षित बनी रही थी। आज बहुत से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आयु का घटना अंतरिक्षीय विकिरणों की बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर आना है, जिनका सामना हमारे शरीर प्रतिदिन करते हैं। ये अंतरिक्षीय छोटे छोटे न्यूट्रिनोस और तरह तरह की किरणों मानव पृथ्वी पर बमबारी करती रहती है। ये सीधे आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और किसी तरह आपकी कोशिकाओं की बनावट और कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालती है और इससे कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती और मनुष्य की आयु घटती जाती है। यदि ये अंतरिक्षीय किरणों की बमबारी न होती तो शरीर अपने आप में ऊर्जा अर्जित करता जाता और एक लंबी आयु तक मनुष्य जीवित रह पाता। ऐसी किरणों को रोक पाना वैज्ञानिकों के वश में नहीं है। परंतु जल प्रलय के पहले तक पृथ्वी सुरक्षित थी। ऊपर जल की परत और पृथ्वी का कोहरे से सींचा जाना लंबी आयु को बनाए रखता था। पर जल प्रलय के बाद से जीवन की आयु कम ही होती जा रही है। अब याकूब 130 वर्ष का बुजुर्ग हो गया है, जबकि यदि वो जल प्रलय के पहले रहा होता तो इतनी आयु होने पर भी वो जवान ही होता और विवाह करने के बाद सोचता और अपना परिवार बढ़ाना आरंभ करता। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर उसके सन्मुख से चला गया। उत्पत्ति 47 10वीं पद। इस प्रकार उसने दोबारा फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। उत्पत्ति 47 का 11वीं पद। अतः गोशन के क्षेत्र उन्हें दिया गया, जहां बाद में इस्राएली गुलाम बनकर रामसेस नगर का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार नील नदी मुख की भूमि का पूरा क्षेत्र, जो विशेष रूप से चराई के लिए बहुत अच्छा था, यही इस्राएल अपने पूरे खानदान समेत बस गया। पद 12। और इस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। उत्पत्ति 47 13वीं और 14वीं पद। अर्थात अन्न बेचने से जो रुपया इकट्ठा हुआ था, उसने उसे अपने खजानों से निकालकर फिरौन के खजाने में पहुंचा दिया। अब तो लोग के पास अन्न खरीदने के लिए रुपया नहीं बचा था। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब वो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपए न हो तो अपने पशु दे दो
और मैं उनकी संति तुम्हें खाने को दूंगा। उत्पत्ति 47, 15 और 16वीं पद। और इस प्रकार वे लेन देन की प्रक्रिया में आ गए थे, जहां यूसुफ उनके पशुओं के बदले उन्हें अनाज देने लगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की संति खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वो वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से ये बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया चूक गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि को छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए, वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल में पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई, और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी, उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहां बीज है, इसे भूमि में बो, और जो कुछ उपजे उसका 5 अंश फिरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेगा, और तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है। हमारा प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया, जो आज के दिन तक चला आता है, कि 5 अंश फिरौन को मिला करें। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई। उत्पत्ति 47, 17 से 26 पद। इस प्रकार अपना सारा रुपया अन्न खरीदने में खर्च हो जाने के बाद उन्होंने अपने पशुओं, भेड़ बकरियों को अन्न के बदले बेच डाला। जब सारे पशु जानवर बिक चुके, तब लोगों ने अपनी अपनी भूमि फिरौन के हाथ बेच दी। अब देखा जाए तो समस्त मिस्री फिरौन के गुलाम बन चुके थे। उनकी सारी भूमि का मालिक फिरौन था। इसी समय यूसुफ उनके साथ भूमि जोतने बोने के संबंध में एक प्रबंध करता है, और ऐसी व्यवस्था ठहराता है कि वे उपज की 5वां भाग फिरौन को दिया करें और 4 भाग वे स्वयं रखें। ये प्रावधान लोगों को पसंद आया कि वे देश में बसे रहेंगे और अपने अपने खेत जोतेंगे, बोएंगे। अब यदि आप अपने करों के आंकड़े निकालो, जो प्रत्यक्ष कर के रूप में तथा अप्रत्यक्ष रूप में आपसे लिए जाते हैं, तो आप पाएंगे कि यूसुफ ने मिस्रियों पर कोई अधिक बोझ नहीं डाला था। उन्हें पूरी उपज का केवल 20% राजा को देना था, पर उन्हें बोने के लिए सरकार की ओर से बीज दिया जाएगा। ये प्रबंध मिस्री जनता के लिए लाभ का सौदा ही था। उन्हें बीज नहीं खरीदना और 5 बटे भाग में से 4 भाग अपने लिए रखना एक फायदेमंद इंतजाम था, जिसे यूसुफ ने किया था। इस प्रकार मिस्र की कर प्रणाली में 20% सरकार को कर देना कानून बन गया, और इतने कर से किसी सरकार को चलाना आसान होना चाहिए। और इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया, और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। उत्पत्ति
47 का 27 पद। अब जबकि याकूब का वंश या यूं कहें इस्राएली मिस्र देश में हैं, परमेश्वर की आशीष का हाथ उनके ऊपर है। वे फूलने फलने लगे और उनकी संख्या बहुतायत से बढ़ने लगी। हाँ, उन दिनों में वे 6% वार्षिक दर से बढ़ते चले गए और फिर उनकी जनसंख्या वृद्धि कम हो गई। वे मिस्र में 400 वर्षों तक बने रहे। जब उन्होंने मिस्र देश छोड़ा था, तब लगभग 20 लाख लोग मिस्र से निकले थे। मिस्र में जब वे आए थे, तब वे केवल 70 जन थे। 400 साल बाद 20 लाख लोग मिस्र से निकले थे। इसलिए जब ये कहा जाता है कि फूलो फलो और बढ़ो, तब आप कह सकते हैं, हाँ, ऐसा होता है। यही तो मिस्र देश में इस्राएल के वंशजों के साथ हुआ था। वैसे तो जनसंख्या को अनुपात के हिसाब से देखें तो यदि वे 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ते थे, तो उन्हें 200 वर्षों में ही 20 लाख से अधिक हो जाना था। इसका अर्थ है प्रत्येक 100 के पीछे केवल 5 बच्चे, जो बहुत बड़ी संख्या बनती है। इसलिए उनकी बढ़ती की औसत दर 3% रही होगी जब वे मिस्र में थे। अतः 400 वर्षों के उपरांत जब मूसा की अगुवाई में इस्राएली मिस्र की गुलामी से छुड़ाए गए, तब उनकी संख्या 20 लाख थी। ये थी 400 वर्षों पूर्व के 70 लोगों की पीढ़ियां जो मिस्र देश से बाहर निकले थे। उनमें से 21 साल से बड़ी आयु के 6 लाख पुरुष थे। अब इनके साथ लाखों पत्नियों, बहनों, बच्चे, दास दासियों को जोड़ दें तो मूसा की अगुवाई में लगभग 20 लाख लोग मिस्र से निकले थे। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आशीष से उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। उत्पत्ति 47:28 पद। जब मिस्र देश में आने के बाद याकूब फिरौन के सामने गया था, तब फिरौन ने उसे पूछा था, हे बुजुर्गवार, आपकी उम्र कितनी है? याकूब ने कहा था, मैं 130 वर्ष का हूं। वो मिस्र देश में और 17 वर्ष तक जीवित रहा और इस प्रकार उसकी कुल आयु 147 वर्ष हुई। जब इस्राएल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवा कर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का ये काम करूंगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी न देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इस्राएल ने काट के सिराने की ओर सिर झुकाया। उत्पत्ति 47:29 से 31 पद। अब याकूब के मरने के दिन निकट आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले तो उसे अपने गाड़े या दफनाए जाने की चिंता लग गई थी। वो नहीं चाहता था कि उसे मिस्र में दफनाया जाए। उसके दादा इब्राहिम ने कब्रिस्तान के लिए एक स्थान खरीदा था जो मकपेला की गुफा के नाम से जाना जाता था। याकूब चाहता था कि उसे भी अपने दादा के कब्रिस्तान में ही दफनाए जाए। इसलिए वो यूसुफ से कहता है कि वो उसकी जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खाए। ये ठीक उसी प्रकार की शपथ थी जिस प्रकार की इब्राहिम ने अपने विश्वास योग्य दास एलिएजर को इसहाक के विषय में खिलाई थी कि वो उसका दुल्हन हारान से ही लाएगा। इब्राहिम ने कहा था, मेरी जांघ के नीचे हाथ रख के शपथ खा। अब ठीक वैसी ही शपथ याकूब यूसुफ से खाने को कह रहा है। मुझे किसी भी तरह मिस्र देश में मत दफनाना। मुझे मेरे पिता और दादा के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाना। यहीं पर लिया को भी दफनाया गया था और उसके माँ बाप, दादा दादी, सब घर वालों को भी दफनाया था। अतः याकूब की पहली चिंता दफनाए जाने की थी।